डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो ओड से रिलेटेड है। इससे पहले एक लेक्चर ओड का मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कि आपको डिटेल में बताया गया है कि ओड के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से ओड होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है। ये सब चीज़ें उन वीडियो में आपको बताई गई है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लेना जाके। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सभी को पता ही है, मैंने टीजीटी इंग्लिश में भी चयन लिया और पीजीटी इंग्लिश में भी, और टीजीटी 2013 वाले विज्ञापन में भी मेरा चयन हुआ था। तो वही चीज़ें, जिस चीज़ को मैंने पढ़ा वही अपने चैनल के माध्यम से, अपने नोट्स के माध्यम से आप सबके पास में लेकर आता हूँ। अभी हमारे चैनल पर अल्टीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं, और इसमें हमारा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर चल रहा है, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री चल रहा है। उसका हमने कई लेक्चर से पहले अपलोड कर चुका हूँ, और ये ओड है जिसका चल रहा है। अब हमने ओड को डिटेल में तो पढ़ा दिया था। अब जो ओड की बात होगी, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया था। देखिए, सबसे पहले आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले आप जो मैंने आपको पढ़ाया है, अपनी नॉलेज भी आप साथ के साथ टेस्ट करके चलें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एन ओड। ओड की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इन सब में 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इट इज़ लॉन्गर दैन अ लिरिक, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, ये भी सही है। इट इज़ रिटन इन ए राइमिंग वर्स फॉर्म। इट इज़ इट्स सब्जेक्ट इज हिस्टोरिकल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इन दोनों को हमें सही लग रहा है, लेकिन जो ज़्यादा सही, एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिनके 2 से 3 आंसर होते हैं सही, और हमें एक छांट के लिखना होता है। उसमें हमें छांट कर वो लिखना होता है जो ज़्यादा सही हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। किसी को संबोधन जब करते हैं, स्टार्टिंग जिसके करते हैं वो ओड में की जाती है। हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ द पिंडारिक ओड इन इंग्लिश। इंग्लिश में पिंडारिक ओड के लिए कौन सा फेमस राइटर है? जॉन केट्स, शेले, ग्रे, ड्राइडन। और इसका आंसर है थॉमस ग्रे, जिन्होंने 2 फेमस पोएट्री लिखी, अ प्रोग्रेस ऑफ पोएजी भी पिंडारिक ओड थी, और एक बार्ड के नाम से इन्होंने अपना वर्क लिखा था। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द पोएट हु हैज़ रिटन एन ओड टू हिमसेल्फ। मैंने इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया था, जो वर्ल्ड की सबसे फेमस ओड हैं, जो कि एग्ज़ाम में विद टाइटल के साथ कई बार आ जाती हैं, तो वो मैंने आपको बताया था। उसमें ओड टू हिमसेल्फ थी, और ओड टू हिमसेल्फ लिखी हुई है बेन जॉनसन ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ओड है और हमें टीजीटी इंग्लिश में ज़रूर पढ़नी है। हु हैज़ रिटन एन ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट। ये लिखा जॉन मिल्टन ने, जीसस क्राइस्ट के ऊपर ये लिखा था। अब देखिए, मैंने कल बताया था पिंडारिक ओड में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले, व्हाट आर स्ट्रोफी एंड ट्रिस्ट्रोफी एपोड इन ए पिंडारिक ओड। इसमें पिंडारिक ओड में ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? दे आर बिगिनिंग, मिडिल, एंड ऑफ पिंडारिक ओड। दे आर 3 stages of movement of the singers in Pindaric ode. They are the 3 concluding couplet in the Pindaric ode. They are the names of the singers who sing the ode in the church. ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप खुद ही गैस करके बताइए इसमें क्या है। आप देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा बी। दे आर 3 stages of moments of the singers in Pindaric ode. How many times the series of strophe and tristrophe epode are repeated in Gray's Pindaric ode? जो थॉमस ग्रे ने पिंडारिक ओड लिखी, उसमें जो स्ट्रोफी एंड ट्रिस्ट्रोफी एपोड है वो कितनी बार रिपीट किया गया,
वो रिपीट किया गया 3 बार। हु इज़ द ऑथर? अलेक्जेंडर फीस्ट। अलेक्जेंडर फीस्ट का कौन ऑथर था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैरवेल, कैंपबेल, पोप, ड्राइडन। इसका बिल्कुल सही आंसर है ड्राइडन। 8 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके सामने जो मैं लेकर आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम में अगर ओड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया वो यही आएगा। हु सेलिब्रेटेड क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड थ्रू एन ओड? किसने क्रोमवेल की रिटर्न को आयरलैंड से जब आए थे तो वो लिखा अपने ओड में? वो लिखा था एंड्रू मार्वेल ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और एग्ज़ाम में मोस्टली आती रहती है, किसी भी तरह का लिटरेचर का एग्ज़ाम हो। और बर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग इन विच ओड डज दिस फेमस लाइन अक्कर? ये लाइंस किस में अपीयर होती है? ये होती है वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टलिटी ओड में। ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है। 10 Thou was not born for death, immortal bird। ये किसने लिखा है? ये लिखा है नाइटिंगेल में। और नाइटिंगेल, ओड टू नाइटिंगेल किसने लिखा? जॉन कीट्स ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अब देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट। ये लाइंस कहाँ पर अक्योर होती हैं? 11 नंबर में सी। शेले ने टू ए स्काईलार्क एक बहुत ही फेमस ओड लिखी है, इलरिक भी कही जाती है। बहुत ही फेमस ये वर्क है शेले का, और ये टू ए स्काईलार्क। 12 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। हु हैज़ रिटन एन ओड टू वर्जिल? वर्जिल के ऊपर किसने ओड लिखा? टेनिसन ने, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बहुत ही इम्पोर्टेंट पीजीटी के राइटर हैं, इन्हें हमें ज़रूर पढ़ना है। हु माउंट्स द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन इन द फॉर्म ऑफ एन ओड? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की डेथ को किसने माउंट किया, किसने अपना दुख प्रकट किया ओड के रूप में? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, मिल्टन, ड्राइडन, टेनिसन, बायरन। इसका आंसर भी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। 14 हु हैज़ पेड अ ट्रिब्यूट टू ए नेपोलियन इन फॉर्म ऑफ एन ओड? इसका आंसर है बायरन। इफ विंटर कम्स, if winter comes, can spring be far behind? What is Shelley's mood as expressed in these lines called his ode to west wind? इसमें if winter comes can spring be far behind, यदि सर्दी ऋतु आती है तो स्प्रिंग भी उसके पीछे रहती है, मतलब उसके बाद स्प्रिंग भी आती है, वो दूर नहीं रहती है, तो उसके पीछे ही स्प्रिंग भी आ जाती है। मतलब कि अगर हमारे सामने दुख आता है तो सुख भी ज़रूर आएगा। तो ये कैसा मूड पोएट दिखा रहा है? यहाँ पर मूड दिखा रहा है दैट ऑफ होप, आशावादी, ऑप्टिमिज्म। 16 आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। ये शैले के ओड्स का एक पार्ट है और इसका आंसर है क्लाउड। Flat is that music, flat is the music, do I wake or sleep? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, और ये लाइंस जो भी आपके सामने लेकर आया हूँ एग्ज़ाम में ज़रूर आने के इनके चांसेस हैं। टू ए नाइटिंगेल। 18 Thou still, कल ये मैं क्वेश्चन मैं पहले भी इस डिटेल में आपको बता चुका हूँ। Thou still unravaged bride of quietness, what is Keats pointing to in this line? इस लाइन में जो पोइट है जॉन कीट्स हैं वो किसे रेफर कर रहे हैं? Thou still unravaged bride of quietness, ये अर्न को रेफर कर रहे हैं।
सॉरी, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मेलानकली शाइकी, पिक्चर ऑफ मेडन पेंटेड ऑन ग्रीशियन अर्न और ग्रीशियन अर्न। ये इसमें ग्रीशियन अर्न जो कि जहाँ पर जिसमें राख रखी जाती है ग्रीक में, जिसके रिचुअल के रूप में जिसे यूज़ किया जाता है, उसमें ग्रीशियन अर्न के लिए यूज़ किया हुआ है। उसे इन्होंने ब्राइड का रूप दिया, एक शांति की देवी के रूप में उन्होंने ब्राइड का रूप दिया, का नाम लिया था, वो ग्रीशियन अर्न इसका आंसर है। 19 क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन ओड फॉर बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के लिए ओड किसने लिखा? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अब्राहम काउले, रॉबर्ट हैरिक, मैरवेल, जॉन टर्न। इसका आंसर है जॉन टर्न। सॉरी, इसमें भी कन्फ्यूज़न हो गया। 19, हु हैज़ रिटन एन ओड फॉर बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के लिए ओड जो लिखा वो लिखा रॉबर्ट हैरिक ने। हु हैज़ रिटन एन ओड टू थॉमस मोर। थॉमस मोर के लिए ओड किसने लिखा? बायरन ने लिखा। इसका आंसर है बायरन। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक रहा क्योंकि मेमोरी बेस्ड लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो हो जाता है कभी कभी, फिर रिमाइंड आ जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो भी क्वेश्चन है आपने खुद भी देखा होगा, जो एक्सपीरियंस पर्सन है आप सभी मेरे भाई और बहनें, तो आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चंस हैं वे सब इम्पोर्टेंट हैं और इन्हें आप रिवाइज ज़रूर करना, अच्छे से देखना। और ओड की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। इससे पहला जो लेक्चर था वो ओड का ही था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें।